Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says, in a YDSC, a parallel beam of light of wavelength 6000 angstrom is incident on slits at an angle of incidence 30 degree. A and B are two thin transparent films, each of refractive index 1.5. Thickness of A is 20.4 micrometer. Light coming through A and B have intensities I and 4I respectively on the screen. Intensity at point O, which is symmetric relative to the slit, is 3I. The central maxima is above O. The central maxima is above O. Find fringe width, maximum intensity and minimum intensity on screen. So to understand this question, we need to understand about the concept of Young's double slit experiment. अब Young's double slit experiment की अगर हम बात करें, so we can see कि this is the general setup that we are showing over here. ये हमारा स्लिट S1 है, this is our slit S2. दोनों के बीच का जो सेपरेशन है स्मॉल d है. Separation between the slits and the screen is capital D. This is the central point O. ठीक. अब यहाँ पे let's say one wave from slit 1 and another from 2 reaches and meet at point P. ठीक. So in this situation what we can write as S2P minus S1P will be equals to the path difference and it is given by the expression, अगर हम मान ले distance y है, so it is given by the expression y small d upon capital D. तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, वी हैव टू चेक द पाथ डिफरेंस एट एवरी पॉइंट. हर पॉइंट पे हमें क्या चेक करना होगा, पाथ डिफरेंस. एंड अकॉर्डिंग टू पाथ डिफरेंस वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस. अगर पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस. अब अगर हमें फेज डिफरेंस मिल जाता है तो उसकी हेल्प से वी कैन कैलकुलेट द इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट, राइट. तो यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल विद द पार्ट डिफरेंस. अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, लेट सपोज अगर हम मान लें कि कुछ इस तरीके का ये रेज जो है दे आर फॉर्मिंग और मेकिंग एन एंगल थीटा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस, तो लेट्स से ये पॉइंट M है, तो पार्ट डिफरेंस विल बी S2 इंटू एम. दोनों वेव में ज़्यादा कौन चल रहा है, S2P, और वो कितना ज़्यादा चल रही है, S2M. सो फ्रॉम द फिगर S2M को हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन D sin थीटा. सिंस ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा बाय ज्योमेट्री. एंड वी कैन से फ्रॉम द फिगर S1 S2M वी कैन से S2M विल बी दैट इज द पाथ डिफरेंस करस्पॉन्ड्स टू D sin थीटा. तो ये वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे, ठीक है. सिमिलरली अगर रे पहले ही इंसिडेंट होने से पहले स्लिट पे दे इनिशियली दे आर हैविंग सम पाथ डिफरेंस, तो हमें वो वहीं पे कैलकुलेट करना होगा. जैसे फॉर एग्जांपल हमें जो गिवन क्वेश्चन है, बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन एग्जैक्टली फर्स्ट ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की पहले हम बात कर देते हैं. तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई, राइट. रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब कॉस फाई की वैल्यू क्या हो, 1 हो. और मिनिमम कब होगी, जब cos phi की वैल्यू -1 हो. So accordingly we can have the values of maximum intensity and minimum intensity on the screen using this. Apart from this fringe width की अगर हम बात करें, so fringe width हमें पता है it is a separation between or the distance between two consecutive minima or maxima. It is denoted with beta. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं fringe width that is denoted with beta is given by the expression lambda capital D upon small d. ठीक है. अब यहाँ पे वी कैन सी जो हमें एक्चुअल क्वेश्चन गिवन है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं दो स्लिट्स हैं हमारी S1 S2. अब जब लाइट जो इंसिडेंट हो रही है इसके ऊपर, उसके अंदर पहले से ही फेज डिफरेंस है. अगर हम ध्यान से देखें तो नीचे वाली जो रे है वो पहले स्लिट 2 पे आ रही है और स्लिट 1 पे जो रे आ रही है वो बाद में आ रही है. दैट मीन्स दे हैव अ पाथ डिफरेंस. सो पाथ डिफरेंस के लिए वी कैन यूज द सेम कंसेप्ट जो हमने यहाँ पे देखा है. वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर. सो जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से, तो वी कैन सी ये एंगल जो है हमारा बाय अगेन ज्योमेट्री वी कैन से दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, ठीक. और अगर ये 30 डिग्री हो गया, सो ये अगर हम मान ले ये पॉइंट M है, दिस वाज आवर S1, दिस वाज आवर S2. तो फ्रॉम दिस वी कैन से जो पाथ डिफरेंस होगा S1M, इसको हम क्या लिख पाएंगे, S1M जो कि हमारा पाथ डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल्स टू
d sin थीटा, राइट। d यहाँ पे है 0.1 mm इंटू साइन थीटा की अगर हम बात करें तो साइन 30, ठीक है। तो दिस विल बी द वैल्यू, और इसको थोड़ा सा अगर हम रिजॉल्व भी कर लें तो इट विल बिकम 0.05, ठीक है, एंड इट विल बी इन mm, ठीक। तो नाउ वी हैव द पाथ डिफरेंस विद अस, तो इसके करस्पॉन्डिंग वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस, ठीक है। अब बिफोर गोइंग टू दैट हमें तीन चीज पूछी है, फ्रिंज विड्थ पूछा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो फ्रिंज विड्थ तो हम स्ट्रेट अवे निकाल सकते हैं डायरेक्टली, हमें सारा डेटा गिवन है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है ना। तो लैम्डा की अगर हम बात करें तो 6000 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स। स्मॉल डी की अगर हम बात करें सो इट इज गिवन, कैपिटल डी इज 1 मीटर डिवाइडेड बाय स्मॉल डी इज 0.1 mm, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर। 1 mm करस्पॉन्ड्स टू 10⁻³ मीटर, और यहाँ पे ऑलरेडी 0.1 है तो ये 1 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। दिस विल करस्पॉन्ड टू 6 इंटू 10⁻³ मीटर, और इसको हम 6 mm भी कह सकते हैं। सो ये मिल गया फ्रिंज विड्थ, फर्स्ट पार्ट इज डन। नाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम इंटेंसिटी। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो हमने जैसे देखा कि हमें I1 I2 भी गिवन है, I1 इज I2 इज 4I, दो इंटेंसिटीज हमें गिवन है, राइट। तो यहाँ पे वी कैन सी, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, I max विल बी इक्वल्स टू, एक्चुअली पाथ डिफरेंस की जरूरत हमें पड़ी नहीं यहाँ पे, ठीक है। I max विल बी इक्वल्स टू I प्लस 4I प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 4I इंटू आई कर देंगे हम डायरेक्टली, तो 4I स्क्वायर, एंड cos फाई तो 1 हो जाएगा फॉर मैक्सिमम, सो इट विल बिकम 9I। सो ये हो गया मैक्सिमम इंटेंसिटी। मिनिमम की अगर हम बात करें सो मिनिमम के लिए क्या लिखेंगे, I प्लस 4I माइनस ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 4I स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5I माइनस ऑफ 4I विल बी I। So this is the minimum value we have calculated, and this was the maximum. So these are the three things we have calculated. I hope you understood the solution. All the best.